नमस्कार, स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जहां हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, संरक्षात्मक भेदभाव या प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ विशेष वर्गों को शिक्षा, नौकरियों और राजनीति में आरक्षण क्यों दिया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है और क्या ये वास्तव में समाज में समानता लाने में मदद करता है? आज हम इसी विषय को विस्तार से समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इंट्रोडक्शन, परिचय। तो सबसे पहले जानते हैं कि संरक्षात्मक भेदभाव आखिर है क्या। संरक्षात्मक भेदभाव उन नीतियों और प्रावधानों को कहा जाता है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना है, जिससे ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई की जा सके। सरल भाषा में कहें तो यह एक ऐसा प्रयास है जिससे कमजोर वर्गों को भी वही अवसर मिले जो समाज के अन्य वर्गों को आसानी से मिलते हैं। अब प्रश्न आता है कि इसका अर्थ क्या है। संरक्षात्मक भेदभाव एक ऐसा नीति ढांचा है जो समाज के वंचित वर्गों को विशेष अधिकार और सुविधाएं देता है। इसमें शामिल है आरक्षण, छात्रवृत्तियां, वित्तीय सहायता और कानूनी संरक्षण। इसका उद्देश्य है कि ये समूह समाज के अन्य वर्गों के समान अवसर प्राप्त कर सके और उनके जीवन स्तर में सुधार हो। Why is protective discrimination necessary? संरक्षात्मक भेदभाव क्यों आवश्यक है? अब सवाल यह उठता है कि आखिर संरक्षात्मक भेदभाव की जरूरत क्यों पड़ी। चलिए इसे 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं में समझते हैं। एक, सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए, टू अचीव सोशल जस्टिस। ये पिछड़े वर्गों के साथ हुए अन्याय को सुधारने और उन्हें समान अवसर देने के लिए आवश्यक है। 2, सामाजिक आर्थिक अंतर को कम करने के लिए, टू ब्रिज सोशियो इकोनॉमिक गैप्स। इससे वंचित वर्गों को शिक्षा और रोजगार में अवसर मिलते हैं, जिससे समाज में आर्थिक संतुलन बना रहता है। 3, समानता को बढ़ावा देने के लिए, टू प्रमोट इक्वालिटी। जाति, लिंग और आर्थिक असमानताओं को कम करने में यह नीति सहायक होती है। 4, कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए, टू एम्पावर वीकर सेक्शंस। यह अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाता है। 5, शोषण को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन। इससे वंचित वर्गों को सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव से सुरक्षा मिलती है। 6, संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए, टू फुलफिल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस। संविधान के अनुच्छेद 15, 4, 16, 4 और 46 के तहत यह नीति लागू की गई है। 7, राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए, टू एनकरेज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। विधानसभा और संसद में आरक्षित सीटों के माध्यम से वंचित समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। 8, साक्षरता और रोजगार बढ़ाने के लिए, टू इम्प्रूव लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट। इससे पिछड़े वर्गों में शिक्षा का स्तर बढ़ता है और उन्हें नौकरियों में अवसर मिलते हैं। 9, गरीबी कम करने के लिए, टू रिड्यूस पॉवर्टी। विशेष आर्थिक योजनाओं के माध्यम से गरीब वर्गों का उत्थान किया जाता है। 10, समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए, टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ। ये सुनिश्चित करता है कि विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। कंक्लूजन, निष्कर्ष। संरक्षात्मक भेदभाव एक महत्वपूर्ण सामाजिक नीति है, जिसका उद्देश्य समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करना है। हालांकि यह एक बहस का विषय भी रहा है। कुछ लोग इसे आवश्यक मानते हैं, तो कुछ इसके दुरुपयोग की बात करते हैं। लेकिन सही दृष्टिकोण ये होगा कि इसे धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर ले जाया जाए, ताकि लोग अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर आगे बढ़ें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पल्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।